बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी लेकर आई। अगर आपने ये रेसिपी सीख ली तो रमज़ान आने वाले रमज़ान में आपकी ज़िंदगी हो जाएगी आसान। अब आप चाहें इसको आटे में बनाएं या मैदे से बनाएं, जो आपको दिल करता है आप उससे बनाएं। मैं बना रही हूँ आटे से। जी हाँ, आज मैं बना रही रोल और समोसों की पट्टियाँ, जो कि बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर आप ये बनाना सीख लेंगे तो आपकी ज़िंदगी हो जाएगी आसान। मुझे यकीन है आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। चलिए जी, अब अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं कि मैंने किस तरीके से रोल और समोसों की पट्टियाँ बनाई हैं। और ये शुरू में मैंने इनको बताया किस तरीके से मैंने इनको सेक। रोल और समोसों की डो बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप मैंने गंदम का खालिश आटा लिया है। अच्छा जी, इसमें चूंकि लोच बहुत कम होता है, थोड़ी सी क्रिस्पी भी नहीं बनती, तो इस वजह से इसका चौथाई हिस्सा मैंने लिया है सूजी का। और इसको गूंदने के लिए हम पानी हल्का सा नीम गर्म इस्तेमाल करेंगे। चमचे के करीब हम इसके अंदर डालेंगे नमक। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको गूंद लेंगे। आटा हमारा अच्छी तरीके से गूंद गया है। अब चूंकि इसके अंदर सूजी भी डाली हुई है तो इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे। मिलते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने आटे को चेक करते हैं। हल्के से हाथ को गीला कर लेंगे और इसको थोड़ी सी देर हाथों से अच्छे तरीके से मस लेंगे। ये सूजी जो हमारी फूली है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। आटा हमारा मुकम्मल सेट हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। थोड़ा सा हमने सूखा आटा ले लिया और इसे हम पेड़े बना लेंगे। चले जी, पेड़े अब मैंने बना लिए। ये जो छोटे हैं ये रोल के हैं। ये देखिए इस कदर इतने छोटे हमने बनाए हैं। और ये हैं समोसों के पेड़े। समोसों के बड़े होते हैं, ये समोसों की रोटी होती है बड़ी। और मैं 3-3 रोटियों को मिक्स करके बनाऊंगी। चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रोल की बनाती हूँ। तो ये तीनों पेड़ों पे हमने थोड़ा थोड़ा सा आटा लगा दिया है और इनको हमें थोड़ा थोड़ा सा बड़ा करना है। देखिए अब तीनों रोटियां हमने तकरीबन एक ही साइज की बेली है। अब इसके ऊपर कोई भी ऑयल घी जो आप इस्तेमाल करते हैं वो लगा सकते हैं। मैं लगा रही हूँ देसी घी। अब आपकी मर्जी, आप जो दिल चाहे लगाएं। अच्छा, 2 रोटियों पे अच्छे तरीके से हमने कोई भी घी, ऑयल, तेल, मक्खन जो आप इस्तेमाल करते हैं वो हमने लगाना है। फिर जो तीसरी रोटी है इसको हमने करना है आटे में डिप। उसको अच्छे तरीके से हम ऐसे दबा देंगे। फिर जो ये रोटी है मिला दी, फिर इसको हम आटे लगाएंगे अच्छे तरीके से। फिर इसको भी अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अब हमें इन सबको आटे में लगाना है और इनको हम एक दफा फिर बेलेंगे। अच्छा, आपको जितने बड़े रोल बनाने हैं उस हिसाब से आप रोटियों के पेड़े बनाइएगा और रोटियों को बेलिएगा। अच्छा, जब रोटी थोड़ी सी बढ़ जाए तो आप जो रोल के जो किनारे होते हैं उनके ऊपर बेलन आराम से फेरिएगा कि वो किनारे थोड़े पतले हो जाएंगे। बीच तो पतला हो जाता है, किनारे मोटे रह जाते हैं। अब हम ये डालते हैं तवे पे। तवे को हमने चूल्हा जला दिया था तवे के नीचे। अच्छा, तवा सही नॉर्मल गर्म होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म भी होना चाहिए कि रोटी हमारी फौरन सिक जाए। क्योंकि रोटी फौरन सिक जाएगी तो कड़क हो जाएगी। तवा हमारा गर्म है मगर आंच में बिल्कुल हल्की रखिए और बहुत ज्यादा गर्म नहीं है तवा। थोड़ी सी सिक गई है तो हम इसको पलट देंगे। अब हम इसको उठा लेंगे इस पर से और इसको फौरन हमें हाथों से ऐसे ऐसे फोल्ड करना है कि रोटियां हमारी अलग हो जाएं।
یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کیسی ہماری الگ الگ ہو گئی ہے. اچھا یہ تھوڑی سی ٹوٹ گئی ہے. مسئلہ کیا ہوتا ہے یہ جو آٹا اور میدے میں فرق ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ذرا ہو جاتی ہے روٹیاں. پر اس کو بھی ہم استعمال کر لیں گے. اچھا ان کو رکھنے کا طریقہ یہی ہے. آپ اپنا ہاٹ پاٹ لے لیں, اس میں یہ روٹیاں رکھ دیں اور ان کو ایسے فولڈ کر کے ڈھکن دے کے اور اس میں آپ روٹیاں ڈالتے جائیں. روٹیاں آپ کی سیف رہیں گی. اگر آپ کو تھوڑی دیر میں سموسے بنانے 1 سے 2 گھنٹے میں, تو روٹیاں اسی میں پڑی رہیں گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ اس میں سے نکال کے بنا لیں. اگر آپ کو دیر سے روٹیاں بنانی ہے, یعنی آپ کو اگر اگلے دن بنانی ہے, تو آپ روٹیوں کو نکال کے ایسے کیسے کپڑے کے ساتھ اس پہ شاپر چڑھا کے اس کو فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں. اب میں آپ کو سموسوں کی روٹی بھی بتا دیتی ہوں. اب جس طریقے سے ہم نے رول کی روٹیاں بنائی تھی ویسے ہی ہم نے سموسوں کی روٹیاں بھی بنا لی, مگر یہ تھوڑی بڑی بنائی ہے. اس پہ بھی اب میں اپنا دیسی گھی ڈالوں گی, اور یہ جو دیسی گھی ہمارے گھر کا بنا ہوا ہے. آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی بڑی روٹی بن گئی. اب میں اس کو پکا کے جس طریقے سے ہم نے رول کی روٹی بنائی تھی ویسے ہی اب ہمیں سموسے کی روٹی بھی پکانی ہے. دیکھیں ماشاءاللہ سے کس قدر زبردست سی ہماری روٹیاں بن کے تیار ہو گئی ہیں. اب ہم اس کو ایسے فولڈ کریں گے اور اس کے جو نا کنارے یہاں سے کٹنگ کر لیں گے, اور اس کو ہم سینٹر سے حساب کر لیں گے. اور یہ ہم اس طریقے سے روٹیاں کاٹ لیں گے. اچھا یہ ضائع نہیں جائیں گی. یہ جو پاپڑیاں وغیرہ بنتی ہے سموسوں دہی بڑے وغیرہ میں, یہ اس میں کام آ جائیں گی. اچھا اس کو ہاٹ پاٹ میں تو ابھی ہم ایسے ہی رکھیں گے, لیکن اگر آپ کو اس کو سیو کرنی ہو تو یہ جب تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائے تو اس کو اس طریقے سے رکھ کے آپ کسی بھی کپڑے میں یا ٹیشو پیپر میں کسی میں بھی لپیٹ کے اور اوپر سے شاپر چڑھا کے اس کو آپ فریزر میں رکھ سکتے ہیں. مجھے یقین ہے آپ کو آج کی ویڈیو دیکھ کر سموسے اور رول کی پٹیاں بنانا آ گئی ہوں گی, جو کہ بہت ہی آسان ہے. اور ان پٹیوں کو آپ بنا کے انجوائے کریں. مجھے یقین ہے آپ کو آج کی ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی. اگر ریسیپی پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کر دیجیے گا. چینل پہ نہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے. پھر ملیں گے اسی طریقے سے اچھی سی ہیلدی سی ریسیپی لے کر آؤں گی آپ کے لیے. جب تک کے لیے اللہ حافظ. مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں.